नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ खासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। आज हमारा मौजू है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। इस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रेरा सर्टिफाइड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर्टिफाइड माहिरीन मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इदरीस इसाक साहब, और पेशे से ये एक बिज़नेसमैन भी हैं। चलिए बात करते हैं मोहम्मद इदरीस इसाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इदरीस साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि हैदराबाद के जो रियल इस्टेट में जो तेज़ी से जो उछाल आया है, ज़मीनों के प्राइस जो है ना एकदम से बढ़ गए हैं, इसकी क्या वजह है? और ये तेलंगाना स्टेट में डेवलपमेंट किस हद तक है गवर्नमेंट का, यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से ये बढ़ा कि आप बेहतर जानते हैं, इसलिए आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि तेलंगाना और हैदराबाद के अतराफ़ ज़मीनों के जो रेट बढ़ गए हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आप सबका खैर मकदम हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और आपको और आपके चैनल को थैंक यू और मेरी तरफ से खुशामदीद। पहली बात तो ये है कि जो स्टेट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट होता जी, तो उसके अंदर जिस तरीके से रोल तेलंगाना गवर्नमेंट का और तेलंगाना स्टेट स्पेशली हैदराबाद में जो डेवलपमेंट है, जी, आप इसमें देखिए इकोनॉमिक बेसिस पे हो या फिर एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज़, टूरिज़्म, एजुकेशन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जोन्स है, और जो आईटी हब्स हैदराबाद में जैसा हाईटेक सिटी है उसके आसपास सराउंडिंग में, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स में जो गवर्नमेंट्स का रुझान होता है, इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर से लोग करने वाले हैं या कोई कंपनीज स्टेट में आती, तो इससे क्या है रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है स्टेट्स का। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ लेने वाले हैं, जो ओपन लैंड्स हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद ये होता है कि वो लोगों को क्या है मालूम कि इन्वेस्टमेंट करने में कई आसानी होती है। जैसा कि अगर किसी कंपनी का, जैसा कि फार्मा सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, और अगर आप बेंगलुरु की तरफ चले जाएंगे, बेंगलुरु हाईवे पे, वहाँ पे आपको पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, और एलवी प्रसाद है, नाटको फार्मा, इस तरह कई कंपनीज़ है, और शादनगर में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अट्रैक्ट करती कस्टमर्स को, और जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट, जैसा हमारे एनआरआईज लोग हैं, जैसा यूएस में है, यूके, लंदन, और दूसरी तरफ कहाँ पर भी है मिडिल ईस्ट में, यहीं पर या गल्फ़ में। तो ये एक श्योरिटी ये होती है कि आज जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको कितना हो रहा, क्योंकि पहले कहते थे लो इन्वेस्टमेंट हाई मनी, तो पहले ऐसा नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड गुड रिटर्न्स, ये सबसे बड़े मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से अगर 40 साल पहले अगर आप देखेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आज के दौर में उनको बिल्कुल उनको प्रॉफिट हुआ है, उनको उसका एडवांटेज हुआ है। लेकिन अभी स्मार्ट वे ये है कि जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मशीनरीज एडवांस हो गई, पहले लोग व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते थे आज से 10 साल 5 साल पहले, अब हर चीज़ आपको जो है डिजिटलाइज हो गई, हर चीज़ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एजुकेशन आपको इजीली अवेलेबल है। इसी तरीके से सोर्स ऑफ एजुकेशन है, सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज़ का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में हो गया, तो इससे ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो लोग करने वाले हैं वो लोगों को बेफिक्री ये है कि कभी हम रीसेल भी करेंगे तो हमको लॉस नहीं होगा। तो पहले जो लोग 20 साल में लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता था, अभी उनको 5 साल, 2 साल, 1 साल में उनको ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। जी। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि हैदराबाद के अतराफ़ काफ़ी जगहों पे जो है ना तेज़ी से काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हैदराबाद के कौन से हिस्से में, यानी हैदराबाद के कौन से डायरेक्शन में ज़मीन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? जैसा नागपुर हाईवे है, बेंगलुरु हाईवे है, और आपके जो है ना वरंगल हाईवे है, तो कहाँ पर ज़्यादा ज़मीन लेने में ज़्यादा फ़ायदा है? ज़मीन ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि जो है ना कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? अभी हैदराबाद में देखिए आपको जो हाईवेज़ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे आपको करीमनगर हाईवे है, वरंगल है, बेंगलोर हाईवे, श्रीसलम हाईवे, मुंबई हाईवे है, विजयवाड़ा हाईवे है, नागार्जुना सागर हाईवे है। तकरीबन आपको हर जगह डेवलपमेंट आप देखा जा सकता है, हर जगह आपको डेवलपमेंट चल रहा। लेकिन सबसे एक अहम चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। बेशक ज़मीन में आप कहीं पर भी ऑथराइज वे में, ऑथराइज ज़मीन जहाँ पर भी है, ऑथराइज वेंचर जहाँ पर है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न्स आपको बिल्कुल आएगा। किसी को जो 1 साल में आ रहा, अगर आप
जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आपको 6 महीने में आ जाएगा, वो डिफरेंस है। तो उसके मद्देनज़र जो ज़्यादातर हम जो बाहर देख रहे हैं और जिस तरीके से हमको न्यूज़ आ रही है और जो पेपर्स पे भी हम जो पढ़ रहे हैं, जैसा बिजनेस न्यूज़ है, दूसरे न्यूज़पेपर्स में हम जो मुताला करने के बाद रिसर्च करने का, तो ये पता चल रहा है कि बेंगलोर हाईवे, श्रीसलम हाईवे, आपको वरंगल हाईवे यादगिरी गुट्टा की तरफ, और यहाँ पे बेंगलोर हाईवे कोत्तूर, तिमापुर और शादनगर की तरफ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे वेंचर्स भी यहीं पर चल रहे हैं। जी, डेवलपमेंट की क्या वजह है आपके शादनगर और आपके ये बेंगलुरु हाईवे पे कोत्तूर की तरफ के जो है ना, इधर ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं और जो है ना तेज़ी से जो है ना दाम जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है ये हाईवे पे बेंगलुरु, स्पेशली बेंगलुरु हाईवे की तरफ? जी, इसके जो वजह ये है, ये मैं आपको थोड़ा इसको एक और थोड़ा खुलासा एक्सप्लेन करने के लिए ये बताऊंगा कि जो अभी लेआउट्स है, जी, लेआउट्स में आपको ये हो गया कि HMDA DTCP ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो गया। इदरीस साहब, मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि तेलंगाना हुकूमत के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वेंचर करने के लिए, ये ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स बनाए गए हैं, जैसा HMDA और DTCP, जी, पहले होता था हुदा होता था पहले, अभी उसको HMDA कर दिया, हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपको हैदराबाद के अंदर आएगा। और DTCP डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जी, इसमें आपको LP नंबर आएगा इन शॉर्ट, कि जब आपको लेआउट बन के आ जाएगा, जब परमिशंस वगैरह सारे मिल जाएंगी, जिस तरीके से गवर्नमेंट खुद इसको वेरीफाई करती है, और जब वेंचर करते हैं कोई कंपनी, कोई ISO सर्टिफाइड कंपनी है, उन्हीं को जो है ये परमिशन मिलता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें ये होता है कि आपको जो पट्टा पासबुक से लेके आपको NA मोटेशन, नाला सर्टिफिकेशन और पानी, सब सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई होने के बाद आपको एक क्लियर टाइटल दिया जाता है। क्लियर टाइटल देने के बाद आपको भी इसमें LP नंबर रिलीज़ गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। उसकी कुछ फीस होती है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ये। तो HMDA और DTCP में करना इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी है, और सबसे मेन अंडरलाइन ये चीज़ है कि HMDA कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप उसमें LP नंबर देखकर ज़रूर लीजिए, चाहे वो HMDA हो चाहे वो DTCP हो, LP नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत सारे नाज़रीन को ये नहीं मालूम कि HMDA क्या है और DTCP क्या है, और दोनों में फ़र्क क्या है। HMDA और DTCP के बारे में तो आपने बताया, अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए आप। HMDA और DTC में कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क है नहीं। इसमें डिफरेंस एक ये है कि जो एरिया HMDA हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आ रहा, वो HMDA हैदराबाद रीजन के अंदर है। जो हैदराबाद रीजन के बाहर है, उसको DTCP डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर में दिया गया है। इन दोनों की भी नॉर्म सेम है, इसमें कुछ बस रोड का कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन सारों में आपको जो है गेटेड कम्युनिटी है, रोड, ड्रेनेज लाइन, वाटर पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, यूटिलिटीज़, एम्यूनिटीज़, और आपको वाटर टैंक्स, रोड, BT रोड्स, ये सब सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर आपको कस्टमर करके देना है, जिसका कुछ हिस्सा वेंचर का आपको गवर्नमेंट एज ए मॉर्गेज रखती है। रखने के बाद जब आप पूरा डेवलपमेंट करके क्लाइंट्स को देते हैं, उनके कस्टमर्स को देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट आपको ये मॉर्गेज रिलीज़ करके फिर उसको सारा क्लियर कर देती है। ये उस साथ में उसके लास्ट में LP नंबर भी आता है। अच्छा, ये जोन्स क्या है, ये जोन्स के बारे में आप ज़रा हमारे नाज़रीन को वाज़े करें, ये जोन्स क्या है, जोन्स के बारे में भी ज़रा आप बताइए। जोन्स ये है कि आप अगर वेबसाइट पर देखेंगे, तेलंगाना वेबसाइट पर, उसमें आपको नज़र आएगा, और ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हर चीज़ आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल है। जो भी आप सवालात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, इससे और भी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। जो इन्फॉर्मेशन हम हमारे नाज़रीन को पहुँचाना चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह 100% उसमें बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है उसके अंदर। तो अब इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको 2031 का मास्टर प्लान रहेगा। उसमें एक बहुत बड़ा लेआउट बना हुआ है पूरे हैदराबाद का, जो HMDA लिमिट्स में है, जिसमें आपको तकरीबन पूरे हाईवेज़ कवर है। जिस तरह मैं भी जिक्र किया आपको, बेंगलोर श्रीसलम हाईवे, वरंगल हाईवे, ये सब सारे हाईवेज़ के अंदर कनेक्टेड है। और सारे एरिया को HMDA लिमिट्स में जितने भी एरिया है, सारे एरियाज़ को 12 जोन्स में डिवाइड कर दिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। बहुत ही ब्यूटीफुली, और उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हुआ है इसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि सब सारे जोन्स को ये लोग सर्वे नंबर के हिसाब से डिफरेंट अलग अलग कर दिए, जिसमें R1, R2, R3, R4 जोन है, इसमें Geo 111 जोन है, पेरी अर्बन जोन है, कमर्शियल जोन है, मैन्युफैक्चरिंग जोन है, और फॉरेस्ट एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड्स है। इस तरीके से 12 जोन सबसे ज़्यादा इसमें मेंशन कर दिए हैं। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है
मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप HMDA DTCP का LP नंबर देखिए, उसमें जोन्स कौन से आ रहे। रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि R1 R2 जोन में सबसे ज़्यादा है। अगर आप उस मैप में देखेंगे तो उसमें आपको जो है सब सारे डिटेल्स अवेलेबल रहेंगे। जियो 111 के बारे में आप बताइए, जियो 111 क्या है? जियो 111 एक वाटर बॉडी है जिसमें आपको घर बनाने की परमिशन नहीं है। जिस तरह शमशाबाद से आपको, अगर बेंगलोर हाईवे पर आप शमशाबाद से लेके आप बेंगलोर ये तिम्मापुर की तरफ आएंगे तो आपको बीच में 12 किलोमीटर तक का हार्डा जोन जो हैदराबाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता, उसी तरीके से क्या है, जियो 111 भी एक जोन है जो नॉन रिस्ट्रिक्ट जोन है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जहाँ परमिशन नहीं है। कुछ जगह पे परमिशन नहीं है, कुछ है, वो आपको सेक्शंस में उसमें पता चल जाएगा। ये फार्मासिटी का डेवलपमेंट किस रूट पे हो रहा है, ये ज़रा ये भी बता दीजिए आप। देखिए, अभी जो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो इन तरफ ही, साउथ की तरफ, जैसा साउथ वेस्ट की तरफ, जैसा बेंगलोर हाईवे श्रीसलम के हाईवे की तरफ ज़्यादा है। फार्मासिटी का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा एशिया का प्रोजेक्ट है, जो ऑलमोस्ट 19,333 एकड़्स पे है, जिसका फर्स्ट फेज़ का परमिशन अभी रिलीज़ हो गया है। उसके आपको बजट भी रिलीज़ हो गया है, ऑलमोस्ट कुछ थाउजेंड्स ऑफ CRs में उसका बजट रिलीज़ हुआ है, जिसमें 8,500 एकड़्स का उसमें लैंड की परमिशन मिल गई है, जो अभी हालिया दिनों में उसका इनाग्रेशन हुआ। तो ये ज़्यादातर आपको जो है मुर्शल्ला रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये, इसका फर्स्ट फेज़ 8,500 एकड़्स पे है। और ये इसमें आपको रेसिडेंशियल जोन भी है, जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी कुछ एरिया डिवाइड किए हैं वो लोग। अब इसमें जो कंपनीज़ है ऑलमोस्ट 195 कंपनीज़ के आसपास का इसमें परमिशन मिला है ऑल ओवर द एशिया और वर्ल्ड की तरफ से, जो अभी अलॉट हुए हैं, जिसमें आपको ज़ीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज का है, इंटरनेशनल फार्मा यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर, उसमें आपको फार्मासिटी में लॉजिस्टिक पार्क है, फार्मा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग लैब्स है, उसके अंदर आपको ड्रग डेवलपमेंट सेंटर्स है, और न्यू स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फार्मासिटी प्रोजेक्ट में एक देखा जा रहा है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आपको श्रीसलम हाईवे की तरफ आएगा। ये श्रीसलम हाईवे, जैसा आप पीछे श्रीसलम हाईवे से होते हुए आप बेंगलुरु हाईवे जो टच हो रहे, उसके दरमियान में है ये, बिल्कुल मेन हाईवे पे। जी, अगर आज कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है रियल इस्टेट में, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो भी ज़रा आप बता दीजिए। कौन सी रूट पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा फ़ायदा है, ये भी आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, आप अगर रिसर्च करेंगे इस पे, जिस तरह के अभी मैंने आपको जिक्र किया कि जो न्यूज़पेपर्स में हमको ज़्यादा जो पढ़ने में आता है, उसमें बेंगलुरु हाईवे, श्रीसलम हाईवे, वरंगल हाईवे, इब्राहिमपट्टनम सागर हाईवे की तरफ सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग डेवलपमेंट है। अभी कैसा हो गया कि हाईटेक सिटी में आपको सब सारे MNCs है, इंटरनेशनल कंपनीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग जोन ये लोग शादनगर में रखे, और भी जो कंपनीज़ है वो आपको तिम्मापुर की तरफ, कोतूर की तरफ PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद, नाटको फार्मा, ये कंपनीज़ यहाँ पर है। फिर आप इसमें दूसरा सेपरेशन करेंगे तो फार्मासिटी आपको श्रीसलम की तरफ आएंगे, इब्राहिमपट्टनम की तरफ भी आपको कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रीज़ है, आमंगल की तरफ है आपको, और मुर्शल्ला की तरफ है, और इसमें RRR जो आ रहा, रीजनल रिंग रोड, जो ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स की रिंग रोड है, जो पहले आउटर रिंग रोड आई, फिर उसके बाद रिंग रोड आ गई अभी है। तो ये सब सारी चीज़ें जहाँ जहाँ भी कनेक्ट हो रही, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिमांड है इन जगहों का, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आप हमारे नाजरीन को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगा कि किसी पे से भी आप लीजिए प्रॉपर्टी, आप उनको सबसे पहले रेरा अप्रूव देखिए, और क्योंकि हम तो सर्विसेज इंडस्ट्री में है यहाँ पे, रियल एस्टेट की ये भी एक प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं, मगर इसमें ये चीज़ होती है कि जो सामने वाले का जो पैसा, जो हार्डकोर मनी जिसका है, बहुत मेहनत से कमाए, अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही, तो इससे मद्देनज़र रखते हुए हम क्या है, लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गलत अनऑथोराइज वेंचर्स में, अनऑथोराइज प्लेसेस पे, या फिर जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड जोन पे, वहाँ पे उनका पैसा इन्वेस्ट हो गया, पैसा बर्बाद नहीं होना। क्योंकि मिनिमम अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख से लेके 3 करोड़ CR प्लस आपको अवेलेबल है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं, कहीं पर भी लीजिए आप, HMDA DTCP LP नंबर ले के लीजिए। और अभी किसी को मुझसे अब रब्ता करना है, या कोई मशवरा करना है, या किसी और चीज़ की आप पर्सनल आप मुझसे बात करना चाह रहे हो फ़ोन पे, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9700173728 एंड 8897373728।
इदरीस साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये पेंडेमिक वबा का ये रियल इस्टेट मार्केट पे क्या असर पड़ा, ये भी आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, ये पेंडेमिक का अभी थोड़ा असर हुआ है। जो फर्स्ट पेंडेमिक था उसमें थोड़ा असर हुआ था, लेकिन अभी सेकंड पेंडेमिक में उतना ख़ास असर देखा नहीं गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उसमें सेल्स वगैरह जितना भी जो हमारे सामने आ रहा है, तो उसमें इफ़ेक्ट हुआ, 20-30% इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट जो आउटस्कर्ट्स में हैं, जो एनआरआईज़ है, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो लोग हैं जिसको इम्पोर्टेंस मालूम है कि रिटर्न्स क्या है, क्योंकि अपने कई सारे लोग अपने फैमिली के लिए या कुछ और चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो असर हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। एक 20-30% असर हुआ, लेकिन लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। जी इदरीस साहब, मेरा अपना भी एक ज़ाती जो है ना सर्वे है ज़मीनों के ताल्लुक से। मैं भी जो है ना सऊदी अरब में मुलाजिम था, यहाँ आने के बाद मैं भी जो है ना ज़मीनों का सर्वे किया। काफ़ी सारे हैदराबाद के अतराफ़ के इलाक़ों में मैं घूम के देखा, मगर मैं ये देखा कि आपके बेंगलुरु हाईवे श्रीसेलम कुत्तूर के तरफ ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, यानी डबल के क़रीब है। यानी दूसरी जगह पे ज़मीन जो है ना जहाँ पर आप 200 गज़ मिल रही है, इधर बेंगलुरु हाईवे और श्रीसेलम कुत्तूर की तरफ वही पैसों में 100 गज़ ज़मीन मिल रही है। इसकी क्या वजह है, ज़रा ये भी आप वाज़ेह कर दीजिए। जी, इसमें ये चीज़ है कि शमशाबाद एयरपोर्ट जब से बना है, वहाँ पे शमशाबाद एयरपोर्ट बनने के बाद जो हार्डा जोन है, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट आया है एयरपोर्ट सिटी के नाम से। तो अभी ये कनेक्टिविटी जो है, बेंगलोर हाईवे, नेशनल हाईवे 44, ये आपको केरला से लेकर श्रीनगर तक इसकी कनेक्टिविटी है। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पे एयरपोर्ट आ गया। बेंगलोर हाईवे जो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स को टच होती हुए सारे स्टेट्स को, वो आ गई आपको रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप्स है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग जोन है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। शादनगर का इसरो आपको सेटेलाइट ऑफिस है वहाँ पर, और NSRCA है आपको, और आपको यहाँ पे शादनगर की तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। फिर पलट के अगर आप जाएंगे श्रीसरम की तरफ, वहाँ पे आपको फार्मा सिटी, फैब सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, विप्रो, अमेज़ॉन, और जो तिम्मापुर का एरिया है, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी वहाँ पे स्टैचू बना है, वह स्टैचू ऑफ इक्विटी, जो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है, जिसके दरमियान में 3000 एकर्स माई होम कंपनी वो लोग परचेस किए हैं, जो वहाँ पे अब विला एंड अपार्टमेंट्स बनाने का, जैसा हाईटेक सिटी पे है उस तरह का वो लोग प्रोग्राम है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे लोग। तिम्मापुर, कोत्तूर, शादनगर एंड बालानगर टूल गेट क्रॉस होने के बाद वहाँ तक आपको सब सारी चीज़ें हैं, क्योंकि तिम्मापुर के पास आपको R1 जोन अवेलेबल है और कोत्तूर के पास भी है। अगर आप देखा जाए तो आपको कोत्तूर, शादनगर, बालानगर ये तकरीबन रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है। तो इससे आपको रेसिडेंस एरिया थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कंपनीज आएंगे तो बाद में जो कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ है उनको रहने के लिए रेंटल या फिर ओन प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ेगा, जो प्लॉट्स यहाँ पे आपको HMD एंड DTC पे में अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इदरीस इसाक साहब, आपका हमारे नाजरीन को रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में मशवरा देने के लिए। नाजरीन, ये थे रेरा सर्टिफाइड जनाब मोहम्मद इदरीस इसाक साहब, जो बता रहे थे कि इस वक्त कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्क्रीन पे मोहम्मद इदरीस इसाक साहब का टेलीफ़ोन नंबर भी बताया जा रहा है। आप इदरीस इसाक साहब को डायरेक्ट कॉल करके मज़ीद आपके सवालात के जवाबात आप हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।